हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन लेकर आए हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा टॉपिक है जो कई चैप्टर्स में काम आता है। मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में, शेप ज्ञात करने में, बॉन्ड एंगल ज्ञात करने में और वेस्पर थ्योरी पढ़ने में भी हाइब्रिडाइजेशन का काफ़ी रोल है। और हाइब्रिडाइजेशन की कई प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालें, वो रटने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने इस वीडियो में पहले तो आपको ये बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि कितने तरह का है, फिर हर तरह के हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे कि आपको प्रॉब्लम करना इजी लगेगा और हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इससे पहले हमने एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वीडियो शेयर किया था। उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड दो एटम की आउटरमोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो वहाँ तो ओवरलैपिंग टर्म थी, जहाँ पर मिक्सिंग टर्म होगी। तो यहाँ एक तो इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ओवरलैपिंग में और मिक्सिंग में क्या फ़र्क है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ही एटम के अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम लिया जाएगा जो आपको हमने लुईस स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल एटम बताया था। तो हर मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है, तो उस सेंट्रल एटम को लिया जाएगा और उसके आखिरी शेल के जो अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी मिक्सिंग होगी। ओवरलैपिंग मत बोलना, कई बच्चे यहाँ भी ओवरलैपिंग बोल देते हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं बोलेंगे, मिक्सिंग बोलेंगे। तो एक ही एटम के दो आखिरी शेल के अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने से उतने ही नए सेम शेप सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल काम आएंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स एक एटम के ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब जो नए ऑर्बिटल बने हैं, जिनकी शेप सेम है, जिनकी एनर्जी सेम है। अब जैसे मान लो हम एक एस ऑर्बिटल ले लें और एक पी ऑर्बिटल ले लें। एस ऑर्बिटल तो गोल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होता है। तो जब दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जबकि एस ऑर्बिटल की शेप तो होती है गोल और पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप्ड। तो मान लो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो इस शेप के होंगे, बाई लोब्ड, यानी एक लोब बड़ी एक लोब छोटी। और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इसी तरह से लगाएंगे ऐसे। तो यानी एक एस और एक पी ऑर्बिटल अगर मिला है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम लिखते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरा पॉइंट हुआ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी सेम शेप के होते हैं और उनकी शेप कैसी होती है, बाई लोब्ड, एक लोब बड़ी होती है एक लोब छोटी। बॉन्ड बनाने में केवल बड़ी लोब काम आएगी जो ओवरलैप करेगी। ये बड़ी लोब ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। छोटी लोब का कोई रोल नहीं है। जिनमें एक एस एक पी मिल रहा है उनमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, वहां हम छोटी लोब जरूर बनाएंगे। अगर तुमने छोटी लोब नहीं बनाई और ऐसे ही दो हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दिए तो कंफ्यूजन होगा कि ये p ऑर्बिटल है या दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लेकिन अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो
3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तब बनेंगे जब एक s और 2 p मिलेंगे, तब हम उसको कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उस केस में क्या होगा, जब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे तो अगर छोटी लोब नहीं भी बनाई तो भी काम चल जाएगा, पर बेटर है छोटी लोब आप बना दो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है या सिंपल p ऑर्बिटल बनाई है। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनको लिखते हैं sp2। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बताया है कि sp, sp2, sp3 लिखने का क्या मतलब है कि sp लिखेंगे इसका मतलब एक s और एक p मिलेगा, और जो एक है वो वर्ड्स में लिखा जाएगा ONE। आप इस तरह नहीं लिखोगे 1s और 1p, ये गलत है। आप लिखना sp में 1s और 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अगर sp2 है तो 1s 2p, अगर sp3 है तो 1s 3p ऑर्बिटल काम आते हैं। तो ये तो हमने आपको लिखने का तरीका बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको कैसे लिखते हैं, और ये सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बनते हैं। तो ये तो हुई हमारी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे, फिर हम एक एक हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी और डिफरेंट शेप के होते हैं, और जो बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी सेम शेप के होते हैं। अगला पॉइंट बताओगे कि हर हाइब्रिड ऑर्बिटल बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होती हैं, एक बड़ी लोब होती है, एक छोटी लोब होती है। बड़ी लोब बॉन्ड बनाती है, छोटी लोब बॉन्ड नहीं बनाती। ओवरलैपिंग में केवल बड़ी लोब काम आती है। फिर आप अगला पॉइंट लिखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन को एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंबल और उसके ऊपर उनका नंबर लिख के दिखाते हैं। जैसे एक s और एक p मिलता है तो हम लिखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s 2p मिलते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3p मिलते हैं तो sp3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को लिखने का तरीका ये है कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल लिखो, उसके ऊपर नंबर डालो। एटॉमिक ऑर्बिटल लिखो और उसके ऊपर नंबर लिखो राइट साइड में, तब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाते हैं। फिर हम एक बात बताएंगे कि कोई एक एलिमेंट है जैसे कार्बन, और वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जैसे मीथेन है, उसमें कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हम कहेंगे sp3 है। इथाइलिन में कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हम कहेंगे sp2 है। एसिटिलीन में कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, जो हमने आपको लुईस स्ट्रक्चर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अकेला एक बॉन्ड होता है तो हम उसको सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा 1 पाई बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा 2 पाई बोलते हैं। तो हम सेंट्रल एटम कार्बन है, उसका अलग अलग कंपाउंड में काउंट करें तो अलग अलग सिग्मा बॉन्ड का नंबर है, जिससे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक ही एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ये अगला पॉइंट हुआ, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि निश्चित हाइब्रिडाइजेशन हो तो निश्चित ज्योमेट्री बनती है। निश्चित हाइब्रिडाइजेशन हो तो निश्चित ज्योमेट्री बनती है। जैसे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो लीनियर ज्योमेट्री होगी। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर बॉन्ड बनता है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि निश्चित हाइब्रिडाइजेशन से निश्चित ज्योमेट्री होती है। एक फर्स्ट पॉइंट हुआ
कि निश्चित हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल निश्चित होता है। बॉन्ड एंगल का मतलब है कि दो पास पास वाले बॉन्ड के बीच का एंगल। तो लीनियर में 180 है, ट्राइगोनल प्लेनर में 120 है और टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट है। ये भी हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट है कि डेफिनेट जो हाइब्रिडाइजेशन होने पर ज्योमेट्री डेफिनेट होती है, बॉन्ड एंगल डेफिनेट होता है। हाइब्रिडाइजेशन में खाली ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं, फुल फील्ड भी काम आ सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्योंकि इसमें डायरेक्शनल करैक्टर ज़्यादा है। डायरेक्शनल करैक्टर ज़्यादा होने से ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर ओवरलैपिंग करता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनमें डायरेक्शनल करैक्टर ज़्यादा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काम आते हैं। ये हमने रेजोनेंस में भी पढ़ा था और इसमें भी बताया है। अब हमें एक एक एग्जाम तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है और उसके लिए हमें एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहला हम पढ़ेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। हमने आपको ये तो बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। अब कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उसके आधार पे हम 6 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। पहला है एसपी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल काम आता है। ध्यान देना 1 या 2 जो लिखना है वो वर्ड्स में लिखा जाएगा, फिगर में नहीं लिखा जाएगा। तो एक एस एक पी ऑर्बिटल काम आते हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने शॉर्ट में लिखा HO। तो एक एस और एक पी ऑर्बिटल तो काम आ रहे हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पर रहेंगे, तो इसलिए मैक्सिमम एंगल 180 होता है क्योंकि 360 को 2 से डिवाइड कर दो तो 180 एंगल होगा और ज्योमेट्री होगी लीनियर। तो जिन जिन में भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा उन सबकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। अब एसपी कब होगा? या तो सेंट्रल एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, या तो सेंट्रल एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, या एक सिग्मा एक लॉन पेयर हो। देखिए सेंट्रल एटम के लिए हमने लुईस स्ट्रक्चर में बता दिया था। सेंट्रल एटम लुईस स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो सेंट्रल एटम पर अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो या एक सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर हो तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो पहले देखें ताकि आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें या तो 2 सिग्मा बॉन्ड है या एक सिग्मा एक लॉन पेयर है, जैसे BeCl2, BeF2, MgCl2, CO2, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, C3O2 जो हमने कार्बन सब ऑक्साइड पढ़ा था लुईस स्ट्रक्चर में और उसमें हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, एसिटिलीन C2H2 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें ये स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन 2 सिग्मा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। BeCl2, BeF2, MgCl2, CO2, CH2 कार्बन सब ऑक्साइड,
एसिटिलीन और HCN भी ले सकते हो। तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं इसको अपन एक एक करके पढ़ते हैं कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p0। ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, आपने पढ़ी हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये ग्राउंड स्टेट है बेरिलियम की। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एलिमेंट जब एटम बनाएगा, मैंने पिछले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि जब इसको बॉन्ड बनाना होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट हो जाएगा। 1s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा क्योंकि 1s अंदर वाली शेल है। 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइटेड होगा, तो इस तरह से एक्साइटेड स्टेट आएगी जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो चूंकि बेरिलियम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है हम उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल की कोई आवश्यकता होगी। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हम कहेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, और जब भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो हम sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यानी एक s और एक p को मिलाएंगे। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिनका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो बेरिलियम हम बनाएंगे, ये बेरिलियम है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इनकी बड़ी लोब भी दिखाएंगे और छोटी लोब भी। तो ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो बाई लोब्ड हैं, वो f की p ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे हैं। f की आखिरी शेल में p5 होता है, फ्लोरीन का p5 है, क्लोरीन का भी p5 है, यानी p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, उनमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है वो उस ओवरलैप कर रहा है। तो बेरिलियम फ्लोराइड में 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब आपको ये भी पता लगाना है कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, तो अपन कौन सा ओवरलैपिंग है, तो अपन लिखेंगे बेरिलियम में sp p ओवरलैपिंग है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि 4 मॉलिक्यूल दे दिए, किसका बॉन्ड स्ट्रांग है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp-p ये ओवरलैपिंग है क्योंकि बेरिलियम का sp है, फ्लोरीन का p है। अब sp में हमने आपसे कहा कि एक ऐसे p मिल रहा है, तो 100 में कितना p है? 50, या s कितना है? 50। तो sp ऑर्बिटल में 50% तो s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। ये भी आपको आना चाहिए कि sp में कितना p कैरेक्टर है? 50%, और s कैरेक्टर कितना है? 50%। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जैसे BeF2 हमने पढ़ा, उसी तरह BeCl2 होगा, बस फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होगा। इसी तरह MgCl2 होगा क्योंकि बेरिलियम के नीचे ही, बेरिलियम वाले ग्रुप में ही मैग्नीशियम आता है। तो बेरिलियम में 2s2, Mg में 3s2, क्योंकि Mg में 12 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो 10 हो गए, और 3s2 12 हो गए। तो Mg का भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस यहाँ 2s की जगह 3s हो जाएगा, 2p की जगह 3p हो जाएगा, और 3s में से इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। तो MgCl2 में भी sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अब हम कार्बन के 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं कि कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये 2 पाई बॉन्ड है। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2। तो हम कार्बन में भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे। तो जब भी हमको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए हम sp बोलेंगे, क्योंकि या तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो सेंट्रल एटम पर, या एक सिग्मा एक लॉन पेयर हो, तो उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब हम CO2 का आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैं अभी नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हमें वापस काम में लेने होंगे
जब डिस्कस करेंगे तो CO2 का समझ लो, क्योंकि एग्जाम में CO2 का भी आता है, एसिटिलीन का भी आता है और C3O2 ये भी आता है। तो CO2 का पहले हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस स्ट्रक्चर है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ने तो सिग्मा बॉन्ड बनाया, 2 ने पाई बॉन्ड। तो चूंकि हमने पहले भी कहा था कि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करके हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो हम इसमें कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपने पढ़ा हुआ है 1s2 2s2 2p2। 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑर्बिटल है। 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, जिनमें 2 में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन को तो कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। तो इसीलिए 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। ये हमने आपको VBT में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो जाता है, तो एक्साइटेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। लेकिन जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए कार्बन हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा 2p में। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन को सिग्मा बॉन्ड 2 ही बनाने हैं, इसलिए हम एक s और एक p को मिला करके तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हम कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो तो कार्बन के इधर उधर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। तो अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहो तो कार्बन बनाना, उस पर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना, इस तरह से कार्बन बनाना, सेंट्रल कार्बन, उस पर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना। फिर दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन आएंगे, एक इधर एक इधर। अब ऑक्सीजन का जो एक p ऑर्बिटल है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। और ये जो 2 p बचे रहेंगे, कार्बन के जो 2 p बचे हुए हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखो कार्बन के ऊपर हमको 2 तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं और 2 p बचे हुए हैं। जो p बचे हुए हैं उनको ऐसे बनाते हैं, एक y एक्सिस पर, एक z एक्सिस पर। एक को py लिखते हैं, एक को pz लिखते हैं। ऑक्सीजन पर भी हमको ऐसे ही बनाने हैं, एक y एक्सिस पर वो py है, एक z एक्सिस पर वो pz है। ये भी y एक्सिस पर py है, z एक्सिस पर pz है। तो आपको ऑक्सीजन के आखिरी शेल में भी 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तो एक p ऑर्बिटल तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका p ऑर्बिटल यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन के जो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं वो तो इधर बन गए। अब कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल ये बचे हुए जो दोनों हाफ फिल्ड हैं, एक py बचा हुआ, एक pz। तो जो कार्बन का py ऑर्बिटल है ये एक ऑक्सीजन के py के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे जो पाई बॉन्ड बनाना बताया था, ऐसे थोड़ी होगा कि एक हाथ इधर कर लो और एक हाथ इधर कर लो, तो अलग अलग डायरेक्शन में तो ओवरलैप होगी ही नहीं। तो इसीलिए 2 p ऑर्बिटल जब इस तरह ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। तो py से बनाएगा, pz से बनाएगा। तो py ने तो इधर वाले py से बनाया और pz ने इधर वाले pz से बनाया। तो एक तरफ तो py ऑर्बिटल काम आई है, एक ऑक्सीजन के साथ pz ऑर्बिटल काम आई है। अब इस ऑक्सीजन पर तो py भरा हुआ है जो लॉन पेयर बना रहा है, इस पर pz भरा हुआ है जो लॉन पेयर बना रहा है। तो आपने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होते हैं, एक तो s वाला और एक p वाला।
तो CO2 की लुईस स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाई थी, इसको देख के हमने बताया कितने सिग्मा बॉन्ड पे हैं, वो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लुईस स्ट्रक्चर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये 2 वीडियो जरूर देखें। तो लुईस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करना है। तो इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। फिर हमने कहा कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी एक s और एक p मिलेगा। जो बची हुई p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएंगी, क्योंकि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। क्लियर हो गया? तो हमने CO2 पढ़ लिया। CH2 बिल्कुल CO2 की तरह है, बस O की जगह सल्फर है, तो सल्फर के ऑर्बिटल आएंगे। और इसमें भी एक सिग्मा एक पाई इधर है, एक सिग्मा एक पाई इधर है। अगर आप कार्बन के सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करोगे तो इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड हो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो CO2 और CH2 दोनों एक जैसे हो गए। अब कार्बन सब ऑक्साइड, ये लुईस स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। लुईस स्ट्रक्चर जब बताई थी कि इसमें कार्बन एटम, सेंट्रल एटम का नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन एटम कम है, इसीलिए सेंट्रल एटम लीनियरली बॉन्डेड होंगे, तो हमने लीनियरली लगा रखे हैं। अब ये वाला कार्बन देखो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp, ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp, ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp। तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। तो यानी आप हाइब्रिडाइजेशन देख के पता लगा सकते हो कि अगर सेंट्रल कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो लीनियर होगा। अगर 3 बनाएगा तो हम आगे पढ़ेंगे sp2 में, तब वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया। अब CO में देखो, कार्बन के आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने डबल बॉन्ड बनाया, 2 ने लॉन पेयर बनाया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने डबल बॉन्ड बनाया, 2 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, 1 लॉन पेयर है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक ये लॉन पेयर है। तो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया था कि एक सिग्मा और एक लॉन पेयर हो तो भी sp होगा। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। तो इस तरह आप कोई सी भी लुईस स्ट्रक्चर लिखी हो, आप देख के बता सकते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 है। sp कब होगा? जब या तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो या एक सिग्मा एक लॉन पेयर हो। HCl में देखो, ये वाला जो कार्बन है इधर तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इधर भी एक सिग्मा बना रहा है और 2 पाई। तो HCl में कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो वापस हम लिखेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड वाला sp है, लीनियर है। 2 सिग्मा बॉन्ड इसी तरह बनेंगे sp से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही बनाओगे। अब आप एक फॉर्मूला बचा एसिटिलीन, उसको समझ लो। एसिटिलीन में भी sp होगा, कैसे होगा ये बताती हूँ। एसिटिलीन का फॉर्मूला देखो। एसिटिलीन की अगर हम लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये वाली बनेगी। कार्बन के आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, 1 ने सिंगल। इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक सिग्मा 2 पाई है। अगेन ये सेंट्रल एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो आप लिखोगे sp हाइब्रिडाइजेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो क्या लिखोगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर वही ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। अब इन 2 कार्बन का अगर आपको एसिटिलीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो, ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब होता है जिसमें ऑर्बिटल दिख रहे हो, वो केवल 11th के होम एग्जाम में काम आएंगे, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आते। तो कार्बन हमने 2 लिखे, इस पर भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे sp वाले, और इस पर भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे sp वाले। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इस कार्बन पर भी 2 p बचे हुए हैं,
इस कार्बन पर भी 2 p बचे हुए हैं। एक को हम py लिख रहे हैं, एक को pz लिख रहे हैं, एक को pz लिख रहे हैं। दो p ऑर्बिटल है, एक py एक pz, इसको py मान रहे हैं। ऐसा कि एक एटम पर अगर आपने परपेंडिकुलर वाले को py माना है तो इसमें भी उसी को py मानना। अब एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन कार्बन का, तो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? sp ओवरलैपिंग से। यानी इस कार्बन का भी sp ऑर्बिटल है, इसका भी sp है, तो sp ओवरलैपिंग हो रही है। और CH सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? C की तो है sp और हाइड्रोजन की है s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल s ऑर्बिटल होता है। तो अगर CH बॉन्ड पूछा जाए तो हम लिखेंगे sp s, और जो CC पाई बॉन्ड है वो PP लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे PY PY से बनाता है, PY को PY से मिला दो और PZ को PZ से मिला दो। देखो PY को तो PY से मिलाना, PZ को PZ से मिलाना, तो इस तरह से CC पाई बॉन्ड बनता है PP लेटरल ओवरलैपिंग से। देखिए एसिटिलीन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि क्वेश्चन आता है कि एसिटिलीन की हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, तो उसमें आप बताओगे कि एसिटिलीन में कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 50% s कैरेक्टर है। sp में क्या है? 2 है ना, तो 2 में 1 s है तो 100 में 50 होगा। 50% s कैरेक्टर है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहता है, तो इसीलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा है। तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन पर तो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एसिटिलीन की हाइड्रोजन एसिडिक है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक में इसके कई क्वेश्चंस और पढ़ोगे कि एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण एसिटिलीन तो ये रिएक्शन देगा और ब्यूटाइन 2 नहीं देगा, तो वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। फिलहाल बस इतना याद रख लो, एसिटिलीन की हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण s कैरेक्टर ज्यादा है। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसकी लेंथ भी याद रखना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है। तो आज हमने sp हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन किया है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये भी हमने आपको बताया है। तो आज के वीडियो में हमने 2 मेन बातें बताई, एक हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन के लिए के फीचर्स क्या क्या है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और फिर हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन बताया कि sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा। मॉलिक्यूल की लुईस स्ट्रक्चर को देखते ही आप पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो दिख रहे हैं सेंट्रल एटम पर, या 1 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर है, तो आप लिख देना sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर ज्योमेट्री है। और लीनियर ज्योमेट्री होने से बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। और sp का मतलब होता है एक s और एक p ऑर्बिटल काम आती है। तो ये जो 1 लिखना है ये वर्ड्स में लिखा जाएगा, फिगर में नहीं लिखा जाएगा। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हाइब्रिडाइजेशन हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको और वीडियो भी देखने हैं हाइब्रिडाइजेशन के, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिख जाए, आपके परिवार के बच्चों को भी दिख जाए, तो फिर इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।